यादव धुआंधार प्रचार किए, चाहे वह 4 सीट पर चुनाव हो या फिर झारखंड चुनाव। अरे टाइम फिक्स हो गया ना। भीलागंज का जो 35-36 साल का जो साम्राज्य कायम कर रखा था एक पार्टी के लोगों ने, उनके खत्म हो गया ना। जो समीकरण था जिस पर इनको लगता था कि अब सब मेरे गुलाम हैं, हम कुछ करें ना करें, हमको तो सत्ता मिलना ही है। झटका है ये हल्के जोर से झटका है। ये तो सेमीफाइनल था ना, लिटमस टेस्ट था ना, तो पता चल गया जनता का मूड मिजाज। तो इन लोगों को तो जनता सबक अभी सिखाई है। तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार किए, चाहे वह 4 सीट पर चुनाव हो या फिर झारखंड चुनाव। अरे टाइम फिक्स हो गया ना। वहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। बिहार की जनता तो पहले से रिजेक्ट कर दिया था, वहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। लालू प्रसाद यादव भी बहुत दिनों के बाद निकले थे, चुनाव प्रचार किए, क्या असर दिखा? नहीं, कहाँ से असर दिखने वाला है? कैसे असर दिखेगा भाई? आप उसके लिए कुछ करिएगा नहीं। जब सत्ता में रहिएगा तो अपने अपने परिवार को अकोमोडेट करिएगा। और जिस समाज के जो लोगों ने आपको वोट किया उसके लिए आपने क्या किया, सवाल कर रहा है ना। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुआ। हालांकि इस उपचुनाव में चारों सीट पर एनडीए आगे है। वहीं बताया भी जा रहा था कि इस बार की जो लड़ाई है वह इंडिया वर्सेस एनडीए का कांटे का टक्कर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव। क्या लग रहा है इस बार एनडीए का ये चारों सीट पर इस तरह का रिकॉर्ड तोड़ना कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली वस्तुस्थिति ये है कि विगत वर्षों में नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के संयुक्त रूप से जो डबल इंजन की सरकार है उसने विकास बहुत किया है और सबके लिए। तो इस बार जाति पार्टी पर जो लोग खेल खेला करते थे, इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, वो सब टूट गया, ब्रेक कर गया। अब देख रहे होंगे चारों सीटों का जो नतीजा आ रहा है सामने। ऑलमोस्ट चारों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहे हैं। तो लोगों को जो गुमान था, शान था, वो सब टूट जाएगा। ये वोट हमारा, ये वोट हमारा। अरे वोट को मिलना चाहिए ना, कुछ दिया क्या आपने भाई? आपके यहाँ रह करके, जान दे करके, उसके दुख सुख में तो नहीं जाते हो आप। ये जो भीलागंज का जो 35-36 साल का जो साम्राज्य कायम कर रखा था एक पार्टी के लोगों ने, उनके खत्म हो गया ना। वो गया। अब गुलाम कोई नहीं बन कर रह सकता है आपका। आप करते क्या हो? अपने और अपने परिवार तक तो सीमित हो आप। ये संदेश है समाज के अंतर्गत। तो इनका जो समीकरण था जिस पर इनको लगता था कि अब सब मेरे गुलाम हैं, हम कुछ करें ना करें, हमको तो सत्ता मिलना ही है। झटका है ये हल्के जोर से झटका है। अभी आने वाले, ये तो समझिए कि अभी टेलर है, 2024 में पूरा फिल्म देख लीजिएगा। सटे झारखंड को आप किस रूप में देख रहे हैं? आपने देखा महाराष्ट्र में जो अभी तक ट्रेंड है, एनडीए है, और यहाँ भी एनडीए जीतेगी निश्चित तौर पर। तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार किए, चाहे वह 4 सीट पर चुनाव हो या फिर झारखंड चुनाव। अरे टाइम फिक्स हो गया ना। वहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। बिहार की जनता तो पहले से रिजेक्ट कर दिया था, वहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। लालू प्रसाद यादव भी बहुत दिनों के बाद निकले थे, चुनाव प्रचार किए, क्या असर दिखा? नहीं, कहाँ से असर दिखने वाला है? कैसे असर दिखेगा भाई? आप उसके लिए कुछ करिएगा नहीं। जब सत्ता में रहिएगा तो अपने अपने परिवार को अकोमोडेट करिएगा। और जिस समाज के जो लोगों ने आपको वोट किया उसके लिए आपने क्या किया, सवाल कर रहा है ना। झूठा वादा से नहीं काम चलने वाला। नौकरी दे दिया, फलाना कर दिया। अरे नौकरी तो दिया अपने परिवार के लोगों को। जो पॉलिटिकल नौकरी है, इनका कोई परिवार का लोग है खाली? और सब हम भी, हमारा बेटा भी, हमारा पोता भी, पूरा ख़ानदान। और आम वर्कर जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से झंडा ढो रहा है, जिंदाबाद कर रहा है, भूखे प्यासे,
उनका आपने ख्याल रखा। वो आबादी जो आपके लिए खून पसीना एक करके लगातार आपको 40 साल तक जिंदा रखा है, उसके तरफ आपने ध्यान दिया? जब कभी भी आपको मौका मिला कुछ नहीं ध्यान दिया। लालू प्रसाद यादव का भी असर नहीं दिखा, तेजस्वी यादव का कहाँ से असर दिखेगा भाई? पीछे का वजह क्या है? वजह यही है कि लोगों का मोह भंग हो गया। कितना पालकी ढुआइएगा आप? पालकी कितना तो ढुआइएगा बैठे रह करके? और वो पालकी ढोने वाला समाज नहीं है। लोग, जनता सब भी चाहता है कि हम अगर पालकी ढो रहे हैं आपका, तो हमारे रोजी रोजगार, बाल बच्चों का भी आप कुछ ख्याल रखिए। कुछ ख्याल तो रखते नहीं। अब ये 2025 का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। हाँ। नेताओं का लिटमस टेस्ट भी बताया जा रहा था। हाँ। 25 विधानसभा चुनाव कैसे देख रहे हैं? 2025 का विधानसभा बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो गया। ये तो सेमीफाइनल था ना, लिटमस टेस्ट था ना, तो पता चल गया जनता का मूड मिजाज। तो इन लोगों को तो जनता सबक अभी सिखाई है। 25 में पूरे तौर पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो इनका जो गठबंधन है ना, ठगों का गठबंधन है, झूठ बोलने वाले लुटेरों का गठबंधन है, वो सब जनता समझ गई है। और नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, जिन्होंने सबके लिए सब कुछ किया है, बिना कोई धर्म, जाति, वर्ग, सबके लिए। और मैं समझता हूँ कि आज जो बिहार का चेहरा बदला है, यही दोनों की सरकारों ने दी है, एनडीए की सरकार ने दी है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर लोगों ने आस्था व्यक्त किया है। इस चुनाव में भी अपना मोहर लगा दिया, और आगे भी इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा एनडीए का, और भारी मतों से जीत दर्ज दिलाएगी जनता अपना आशीर्वाद दे करके, और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। लगाया जा रहा था बीजेपी पर कि नीतीश कुमार को बीजेपी वालों ने हैक कर रखा है। लालू प्रसाद यादव ने भी ये बात को। अब देखिए, ये लोग अब इनके पास कुछ बचा है नहीं। इन लोगों को कितना दिग्भ्रमित करेंगे, कितना झूठ बोल करके लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे। ये झूठ की खेती करने वाले लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर एनडीए पूरे मजबूती के चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, और पूरे तौर पर सारे लोग मिल करके, हमारा कार्यकर्ता, हमारी महान जनता मिल करके इस बार 2025 में फिर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का। इस खबर बस इतना ही। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।